अभी हम श्रीनगर के SKICC के बाहर हैं, चूँकि आज रिजर्वेशन पॉलिसी की जो कैबिनेट कमेटी है उसकी मीटिंग हुई और मेरे साथ जो ये नौजवान आप देख रहे हैं ये ओपन मेरिट रिप्रेजेंटेटिव्स है और इन्होंने भी आज अपनी बात सामने रखी है कमेटी के सामने। इनसे बात करेंगे। जी, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम साहिल है एंड मैं ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से आया था एज ए रिप्रेजेंटेटिव। साहिल साहब, ये बताएं, आपको यहाँ पे आज की मीटिंग में इनवाइट किया गया था, आपने अपनी बात क्या रखी और ओवरऑल ये मीटिंग का ब्रीफ हमें थोड़ा सा करें, क्या रहा? हमने वही बात रखी जो हम पिछले 1 साल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं रिजर्वेशन, जो एक्सेसिव रिजर्वेशन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हमने वही बात रखी सब कमेटी मेंबर्स के सामने एंड इट वाज अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन। उन्होंने हमारी बात सुनी, इनफैक्ट एवरीवन वाज गिवन अ चांस टू स्पीक। हमने उनसे डिटेल बात की एंड हमने उनको कहा कि हाउ दिस एक्सेसिव रिजर्वेशन इज़ अफेक्टिंग द अनरिजर्व्ड पीपल। ये हमारे जो जॉब्स है हमसे छीने जा रहे हैं, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे। प्लीज़ क्रिएट ए लेवल प्लेइंग फील्ड सो दैट वी वांट टू स्टे हियर, वी वांट टू डू समथिंग फॉर आवर सोसाइटी। हमारे लिए जो हमारा हक है वो हमें दीजिए। एट द सेम टाइम वी सेड कि वी आर नॉट अगेंस्ट द रिजर्वेशन। ठीक है, उनको दी गई है बट इट शुड बी रैशनलाइज्ड। This imbalance should be corrected ASAP. In fact, they gave us the guarantee that within 6 months. And the best thing is कि 6 महीने में 4.5 महीने तो गुजर गए हैं. We are just 1.5 months to away from the report. They said we will submit the report at the same time we will resolve this issue. जिस तरह से आपने कहा कि आपने अपनी बात सामने रखी, हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 महीनों से लगातार आप यही बात सामने रख रहे हैं गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि जो कल एफिडेविट का इशू बना आपने वो सामने रखा और कहीं आपको उसका एप्रीहेंशन आपने जाहिर किया। डेफिनेटली आई थिंक दैट वाज द मेन रीज़न कि हम यहाँ पे आए, बिकॉज लोगों में वो पैनिक आ गया कि जब उन्होंने वो कल वो एफिडेविट देखा। बट मैम ने उनमें कहा कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स कि किसने सबमिट किया किसने नहीं किया, बट आई एम टेलिंग यू, आई एम एश्योरिंग यू दैट कि आप यू ट्रस्ट द सब कमेटी मेंबर्स, वी विल रिसॉल्व इट विद इन 6 months। एट द सेम टाइम शी सेड कि इफ द नीड अराइजेज, अगर हमें लगेगा वी विल रिप्लेस देम these affidavits, we will submit the fresh affidavits। जी, आप बताइए नाम। उमर, आपने भी बात सामने रखी है जिस तरह से इन्होंने कहा, क्या सामने रखी आपको और कितने पुर उम्मीद है आपकी? बहुत कम वक्त बचा है कि गवर्नमेंट को जो अपनी रिपोर्ट है सामने लानी। जी, we have to be very patient because subcommittee has asked for around 6 months. We are just less than 2 months away from the finalization of the report by subcommittee. So we are as of now waiting for that only, and we are hopeful something conclusive, something constructive will come forward for the general category. And we also noted the issue of the affidavit that had been submitted to the Honorable Court, wherein it has stated that our petition is actually abuse of judicial process. It is very unfortunate, and I noted that it is very unfortunate to say the least, but ma'am, she made it categorically clear that if in future we will have to amend this, we will submit different affidavit to rectify the earlier one. Or it is very unfortunate that all political parties across Jammu and Kashmir have failed to represent general category. From the last many decades, we have been marginalized. It is unfortunate that general category in modern day has become, it's a textbook example of modern day untouchables. We are becoming untouchables. All our jobs are being taken away from us. General category parents, they are sending their children, their wards for education. They're investing in them. But I guess if reservation policy is not rationalized and reformed, there is no point for a general category parent to send the kids awards to schools or to college or to something other. So the opportunities that have been left for us, less than 40%, should be increased. We're not against the reservation policy. There are underprivileged, socially, educationally, economically underprivileged people. They deserve helping hand from the state. They should be given. But this excessive layered generational reservation should not push us to the wall, should not leave us deprived. Therefore, now we invite all political parties across Jammu and Kashmir to take a unprecedented historic decision and rectify this irrational, illogical reservation policy. जिस तरह से आपने कहा कि ये जितनी भी सियासी जमातें यहाँ पे कुल मिला के कलेक्टिव वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी, जी आप बताएं। कलेक्टिव फेलियर जी, आप अगर देखेंगे हिस्टोरिकली 1970s से ही जब पहले आरबी आया, ये बढ़ता जा रहा है। होना क्या चाहिए, दिन ब दिन कम होना चाहिए रिजर्वेशन। अगर आपने किसी को अपलिफ्ट कर लिया, वो अब क्यों रिजर्व्ड है? कोई किसी गांव में बंदा वो आरबीए था, 50 साल से आरबीए है, वो बेनिफिट ले रहा है, आप उसके बरकस उसी के साइड दूसरा गांव देख लीजिए, वहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना कोई इंजीनियर है, ना कोई सिविल सर्वेंट है, लेकिन जो गांव रिजर्व्ड है वहाँ बहुत सारे हैं।
तो उनने बेनिफिट ले लिया अपना, अब वो बेनिफिट अपना छोड़ दें और ओपन मेरिट का जो पूल है वो बढ़ जाए ताकि हम उसमें कम्पीट कर पाए अच्छे से। हम कुछ अलावा नहीं ढूंढ रहे हैं, हमको इधर कैटेगरी नहीं वो ढूंढ नहीं रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर कोई मेरिट पे कम्पीट कर पाए, बिल्कुल उतना ही, उसके बगैर हम बिल्कुल कुछ चाहते नहीं। आपकी जो आज कैबिनेट सब कमेटी के साथ मीटिंग हुई, जिस तरह से उमर ने कहा, इन्होंने भी कहा, कितने होपफुल हैं आपके जो बहुत कम टाइम बचा है, ये जो मामला है काफ़ी टाइम से उलझ चुका है, ये अब रिजॉल्व होने के बिल्कुल नज़दीक है? हमने अपने खदशात जो हैं वो मैम के सामने रखे और उनने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना रेस्पॉन्स दिया। उनने बोला कि हम उतने ही एग्रीड हम भी हैं जितने एग्रीड आप लोग हो, हमको पूरा आपसे दिली वाबस्ता है इस इशू के साथ, और उमर साहब बहुत सिंसियर हैं इस बारे में, और हम इसके बारे में विदिन 6 महीने ऑन रिकॉर्ड उनने बोला कि इसके हम रिपोर्ट लोगों के सामने, मीडिया के सामने दे देंगे अपनी रिपोर्ट, और इंशाल्लाह वो बेहतर रिपोर्ट होगी। हम उसमें कोशिश करेंगे कि हर कोई तबका जो है वो इक्वली रिप्रेजेंट हो, किसी तबके के खिलाफ कोई मार्जिन नहीं हो, एवरीवन विल बी टेकन केयर ऑफ। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि जो एफिडेविट का इशू बना उसमें आपने अपने एप्रीहेंशन सामने रखे, क्या आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी की तरफ से एफिडेविट कोर्ट में दर्ज किया गया और उसको हेड करते हैं खुद ही सकीना येतू, और वही आज मीटिंग की भी हेड कर रही थी, ये बात सामने रखी, और उस पर थोड़ा सा बताएं कि क्लैरिफिकेशन उनकी क्या थी? जो इससे पहले भी साहिल साहब ने इस बारे पे डिस्कस किया कि सकीना जी ने बोला कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे इसमें कुछ डिफरेंट एफिडेविट भी हम पेश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम मुतमईन कब होंगे? हम मुतमईन तब होंगे जब हमें हर एक को अपना हक मिलेगा, व्हेन देयर विल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी जो हमसे ली गई है। वी आर फ्रॉम कश्मीर, जहाँ पे हमने कम से कम 5 साल खोए अपने एजुकेशन के, 6 साल खोए अपनी एजुकेशन के, तो हमें अब चाहिए कि हमें अपना हक मिले। दैट इज़ द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, दैट इज जस्टिस फॉर एवरीवन। वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट वी वांट आवर शेयर, दैट इज इन द गवर्नमेंट जॉब्स, दैट इज इन एजुकेशन। और ये बच्चों का मसला नहीं है, ये लगता है सबको कि ये एडमिशन्स का मसला है, ये जॉब्स का मसला है, लेकिन ये फ्यूचर जनरेशंस का मसला है। हम सबसे अपील करेंगे कि वो भी इस बारे में बात करें। फ्यूचर जनरेशन का मसला। जी, आप बताएं कितने होपफुल, कितने पुरुमीद हैं आप आज की मीटिंग के बाद? Thank you so much. We are very hopeful as the subcommittee chairman already gave a assurance they are going to submit the report within 6 months of the time. They are committed, and we have seen the positive note from their end, and they are working on this particular policy with thoroughly. They are engaging with each and every one of the society, irrespective of any, we can say, the preoccupied mindset. But we are very hopeful, and as the subcommittee we met them today, and they assured us they will submit the report within 6 months of time without delay a single day. So we are very hopeful. आपको डाउट था, जो आपको एप्रीहेंशंस थे कल के एफिडेविट के इशू पर, आपको ज़ाती तौर पर लग रहा है कि वो क्लियर हुआ है, अब आपको कोई डाउट नहीं है, कोई एप्रीहेंशन नहीं है, उस तरीके की आपको एश्योरेंस दी गई? बिल्कुल, जो सब कमेटी के मेंबरान है और चेयरमैन सकीना जी ने हमें एश्योर किया है कि दे आर गोइंग टू चेंज दिस एफिडेविट व्हेन एवर इट्स रिक्वायर्ड फॉर द, जब उनको लगेगा कि ये चेंज करने की ज़रूरत है, दे आर रेडी टू चेंज इट, और दे आर वेरी कमिटेड टुवर्ड्स रैशनलाइज दिस पॉलिसी। हमें बहुत होप्स है, और पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर एज सकीना जी सेड कि चीफ मिनिस्टर साहब डेली रिपोर्ट लेते हैं, सो वी आर वेरी होपफुल। दे आर वर्किंग एज शी गिव अ डिटेल नोट हाउ शी इज़ एंगेजिंग विद द अदर पार्टीज एज वेल, सो वी आर वेरी होपफुल कि दे आर गोइंग टू सबमिट the report within 6 months of time, and she assured us as an Open Merit Association and the delegation is from different areas. She assured us with a letter and separate that they are going to submit the report within 6 months, and that report definitely have certain change in the existing reservation policy. We are very hopeful, and let us see how the other parties, and one more important, she has also gave a request to the other parties if they have any kind of certain we can say suggestions and something like that. She is open to that. Even उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया अगर कोई इसमें आना चाहता है, सब कमेटी से मिलना चाहता है फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, अगर वो चाहते हैं कि इसमें ऐसे चेंज करें, सो उसने वो एक रिक्वेस्ट भी की है। सो नाउ इट इज़ बॉल टू द अपोजिशन कोर्ट, दे हैव टू कम फॉरवर्ड एंड दे हैव टू गिव देयर वी कैन से द सजेशंस टू द गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। ये ओपन मेरिट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो आज कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग थी उनसे मिले, और इनका यही कहना है कि ये पुरुमीद है कि अब काफ़ी कम वक्त बचा है
कि कमेटी को अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है। और इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जो एफिडेविट का इशू सामने आया था और इस हवाले से इनका ये कहना है कि मिनिस्टर जो है कैबिनेट मिनिस्टर सकीना, ये तो उन्होंने ये कहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो उस एफिडेविट को चेंज भी करा सकती है। लेकिन फ़िलहाल इंतज़ार है कि ये जो फाइनल रिपोर्ट है कब सबमिट होगी। फ़िलहाल जो मामला है, जो मसला है रिजर्वेशन पॉलिसी का, वो अपनी जगह पे है। कैमरा पर्सन मोहसिन अल्ताफ़ के साथ इमरान नाइकू, गुलिस्तान न्यूज़, SKICC श्रीनगर।